वेलकम टू हाचिको फिटनेस होम वर्कआउट ओनली विद थेराबैंड की सीरीज में आज हम करते हैं शोल्डर एंड आर्म सिर्फ और सिर्फ थेराबैंड से। तो आज हम करते हैं टोटल 10 एक्सरसाइजेस। पहली ओवरहेड प्रेस, दूसरी फ्रंट रेस, तीसरी लैटरल रेजेस, चौथी रिवर्स पेग डेक फ्लाई, पांचवी बाइसेप कर्ल, छठी ट्राइसेप एक्सटेंशन, सातवीं बाइसेप रिवर्स कर्ल, आठवीं ट्राइसेप पुशअप्स, नौवीं हैमर कर्ल एंड 10वीं ट्राइसेप किक बैक। चलिए देखते हैं सही तरीका शोल्डर ओवरहेड प्रेस विद थेराबैंड। सबसे पहले आपको थेराबैंड को पैरों में कुछ इस तरीके से लॉक करना है और खड़े हो जाना है उसके ऊपर। आप थेराबैंड के ऊपर अपना बॉडी का वेट रखोगे ताकि वो वहाँ पे से वो हिले नहीं। ठीक है, आपका पैरों का स्टांस स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर होना चाहिए। आपको थेराबैंड को कुछ इस तरीके से हाथों में पकड़ना है एंड स्क्वाट करके खड़े हो जाना है। यहाँ पे जो आपको चीज़ें अवॉइड करनी है, आपको हाथों को नज़दीक नहीं लाना है, आपको हाथों को बाहर लेके नहीं जाना है, शोल्डर के बराबर ऊपर रखना है। आपका नी एंड हिप इंच दोनों मेंटेन रहेगा। आप साइड से देख सकते हो, मैंने स्ट्रेट ऊपर लेके पुश किया। यहाँ पे चेस्ट अप, बैक आर्च एंड मेरे दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर है। आपका पूरा का पूरा फोकस आपके एल्बोज पे होना चाहिए। आपका जो फोर आर्म्स बोन है वो वर्टिकली होना चाहिए, ना कि टिल्ट होना चाहिए। फॉरवर्ड भी नहीं, रिवर्स भी नहीं, वो वर्टिकल मेंटेन रखते हुए आपको शोल्डर्स को नीचे लाना है। जब आप नीचे लाओगे आपको ध्यान रखना है कि आपकी रेंज ऑफ मोशन आपके एल्बोज आपके शोल्डर जॉइंट तक ही आए एंड अगेन यू हैव टू पुश इट अप। एक्सेल इनहेल ऊपर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज आप बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन बैठ के अवॉइड करना ताकि आपके लंबार पे प्रेशर कम आए। ये था सही तरीका शोल्डर ओवरहेड प्रेस विद थेराबैंड से करने का। इसके आपको 4 सेट करने हैं। हर एक सेट में आप 15 से 20 रेपिटेशन हिट करोगे और हर एक सेट के बीच में आप 15 to 20 सेकेंड्स का ब्रेक लोगे। चलिए शुरू करते हैं अभी दूसरी एक्सरसाइज, जो कि है फ्रंट रेस। फ्रंट रेस के लिए भी आपको थेराबैंड को पैरों में कुछ इस तरीके से लॉक करके खड़े रहना है। आपका पूरा का पूरा 4 जनरेशन पैरों से होगा। आपको चेस्ट अप, बैक आर्च, हिप हिंज मेंटेन रखना है एंड यहाँ पे थेराबैंड को आप कुछ इस तरीके से लॉक कर दोगे। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, चेस्ट अप, बैक आर्च एंड ये मेरा नी जो बैंड है ये 4 जनरेशन के लिए। अब थेराबैंड को जब मैं पुल करूँगा स्ट्रेट अप, मेरी बॉडी मूव नहीं होगी। चेस्ट अप, बैक आर्च, ब्रीथ, 1। एल्बो आप देख सकते हो शाई ऑफ लॉक है, मैंने एल्बोज को स्ट्रेट नहीं रखा है। एक बार मैं आपको सामने से भी दिखा दूं, एल्बोज मेरे स्ट्रेट नहीं है, शाई ऑफ लॉक है, पाम फेसिंग डाउन, ब्रीथ, आप शोल्डर लेवल तक पुल करना है, उससे ऊपर नहीं जाना है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि इस तरीके से पकड़ के फ्रंट रेस क्यों नहीं कर सकते। बड़ा मसल बाइसेप का एंगेज होता है, शोल्डर की कैपेसिटी उसमें थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बेटर रहेगा आप बड़े मसल को एक्टिवेट ना करें बाइसेप के, उस पाम फेसिंग नीचे रखे करिए, डेल्ट पे फोकस अच्छा आएगा। चेस्ट अप, बैक आर्च, नेक न्यूट्रल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आपको इसेंट्रिक के ऊपर कंट्रोल रखना है। इसेंट्रिक मतलब जब आप थेराबैंड को स्ट्रेच कर रहे हो वो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब आप थेराबैंड को रिलीज करते हो तो वो जेंटली करना है, उसे कहते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। वो आपको ध्यान रखना है कि आप आराम से कर रहे हो। ये था सही तरीका फ्रंट रेस करने का थेराबैंड से। इसके आपको 4 सेट करने हैं। चारों सेट में आप कम से कम 10 से 15 रेपिटेशन हिट करोगे एंड हर एक सेट के बीच में आप 20 सेकेंड्स का ब्रेक लोगे। आगे जाने से पहले मैं आपको हाचिको के कॉन्टेस्ट विनर से मिलाना चाहता हूँ। मिलिए। हेलो शुभम, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए शुभम। हाय, मेरा नाम शुभम है। मैं कतर में रहता हूँ, दोहा। मैंने ऑनलाइन हाचिको फिटनेस कॉन्टेस्ट के बारे में देखा था एंड मैंने उसमें पार्ट लिया एंड आई गॉट अ गोल्डन कॉल सेइंग दैट मुझे वो कॉन्टेस्ट जीत गया हूँ। सो आई एम स्टार्टेड माई जर्नी एज and I'm very looking forward for this entire focus on my body and my workout. So I have actually flown down from Qatar to Bombay just to get the real form and the workout schedule, how I'm supposed to be, and everybody in the team is helping me and I'm really grateful about it. And
So yeah, I'm looking forward for the entire results and everything, and hopefully I'll make my target achieved. How old are you? I'm 28 years. You said what do you do actually for a living? So I'm a cabin crew working for one of the international airlines. Okay. And yeah, the schedule is very haywire. There's no proper time where I'm sleeping, time getting up. So trying to eat, I eat a lot of aircraft food because of which. So getting into shape and having a proper diet, having a vegetarian diet especially, was a really big task. So that's the time I got introduced to Hachiko Fitness, and yeah, loving the journey. It's just started. Can't wait. What's your goal? My goal is to reduce my body fat and increase my body muscle. Muscle mass. Muscle mass, yeah. That's really what I want. थेराबैंड वर्कआउट इसके काम में आने वाला है. इसे कुछ नहीं करना, बस थेराबैंड को कैरी करना है, एंड ही वेरेवर ही इज फ्लाइंग ही कैन कैरी दिस थिंग विद हिम. इट्स इजी टू कैरी एंड वर्कआउट शूट जो कर रहे हैं ना, देख लेना, Always. इट विल हेल्प यू अ लॉट. चलिए अब हम करते हैं तीसरी एक्सरसाइज, जो कि है लेटरल रेजेस, जो कि है लेटरल डेल्टॉइड के लिए. तो लेटरल रेजेस के लिए आपको पैरों में कुछ थेराबैंड को इस तरीके से अटकाना है. मेक श्योर दोनों साइड इक्वल हो, चेस्ट अप होगा, बैक आर्च होगा, आपके एल्बो शाई ऑफ लॉक रखने, स्ट्रेट नहीं रखने, शाई ऑफ लॉक मेंटेन रखते हुए, नेक न्यूट्रल. दिस 1 2 3. मैं आपको लेटरल भी करके दिखाता हूँ साइड से. 4. हिप थोड़ा सा हिंज है, मैं फ्रंट में नहीं जा रहा हूँ, साइडवेज जा रहा हूँ. थेराबैंड की कैपेसिटी के हिसाब से आपको इसे लिफ्ट करना है. लास्ट 2. 1 मोर. ये था सही तरीका लेटरल रेजिस करने का. इसके आपको 4 सेट करने हैं. हर एक सेट में आप 10 से 15 रेपिटेशन हिट करोगे, एंड हर एक सेट के बीच में आप 15 सेकेंड तक ब्रेक ले सकते हो. चलिए शुरू करते हैं अब फोर्थ एक्सरसाइज, जो कि है रिवर्स फ्लाई. आइए इसे करने का सही तरीका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थेराबैंड को सिलेक्ट करना है, फिर उसे अपने हाथों में कुछ इस तरीके से आपको रोल करना है. मैं आपको एक बार क्लोज लुक भी दे दूँ, कुछ इस तरीके से, एंड होल्ड, ताकि थेराबैंड की ग्रिप आपके हाथों में अच्छी फर्म हो. नाउ यहाँ पे आपको न्यूट्रल कर्वेचर मेंटेन रखना है. हम न्यूट्रल कर्वेचर मेंटेन रखते हैं बॉडी टाइटनेस के लिए, फोर्स जनरेशन के लिए, ताकि पुल करते वक्त आपकी पूरे मसल्स बॉडी के कॉन्ट्रैक्टेड रहे. मुझे हिप विथ स्टांस रखना है, चेस्ट अप बैक आर्च, हाथों को मैंने फ्रंट में उठा के रखा है. ब्रीथ, एल्बो शाई ऑफ लॉक, स्ट्रेट नहीं है. आप देख सकते हो एल्बोज को मैंने शाई ऑफ लॉक रखा है, जैसा कि हर एक्सरसाइज में हम लोग मोस्टली रखते हैं. चेस्ट के सामने, ब्रीथ, ओपन. 1 2 3 4 5 6 7. शोल्डर को किसी भी हाल में ड्रॉप नहीं करना है. ब्रीथिंग का ध्यान रखना है, एंड नेक को भी आपको न्यूट्रल रखना, राइट लेफ्ट नहीं करना है ये पुल करते समय. ये था सही तरीका रिवर्स फ्लाई करने का विद थेराबैंड. इसके आपको 4 सेट करने हैं. हर एक सेट में आप 15 से 20 रेपिटेशन हिट करोगे, और हर एक सेट के बीच में आप 15 to 20 सेकेंड्स का ब्रेक लोगे. मनीष यार, हमने तो पूरी सीरीज कंप्लीट कर दी थेराबैंड की, लकीली. कटी बाकी है. क्या हो गया, आज का लास्ट एपिसोड है ऑलमोस्ट. इधर आओ. चलो, मेरा पैर तोड़ दिया उसने, मेरे से इतना हैवी कराया ना, मैं बता नहीं सकता हूँ. ये चेहरा देख रहे हो, अगर इसके साथ में ट्रेनिंग लेनी होगी तो एक पेन किलर साथ में कैरी करना होगा आपको. इसने मुझे भी रुला दिया. लिव एवरीबॉडी. आपका क्या कहना है हर्ष? No pain, no gain. लेट मी गिव यू सम अदर वे पेन. चलिए अब हम करते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज, जो कि है बाइसेप कर्ल विद थेराबैंड. बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है. आपको थेराबैंड को पैरों में कुछ इस तरीके से अटकाना है. चेस्ट अप बैक आर्च होगा, आपका एल्बोज यहाँ पे लॉक. रिस्ट का आपको ध्यान रखना है. बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं कि वो रिस्ट को रिलैक्स रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट रखना है. पुल. 1 2 3. आप देख सकते हो मेरे एल्बोज को मैंने फ्रीज करके रखा है, सिर्फ एल्बोज जॉइंट में मूवमेंट हो रही है, एंड पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्टेड है. ये था सही तरीका बाइसेप कर्ल करने का विद थेराबैंड. इसके आपको 4 सेट करने. हर एक सेट में आपको 10 to 15 रेपिटेशन हिट करना है,
एंड हर एक सेट के बीच में आप 20 सेकेंड तक ब्रेक ले सकते हो। अब हम करते हैं 6th एक्सरसाइज, जो कि है लैटरल ट्राइसेप एक्सटेंशन विथ थेराबैंड। यहाँ पे आपको थेराबैंड को अगेन जैसा कि मैंने आपको ग्रिप बताई थी, कुछ इस तरीके से पकड़ना है। आप थेराबैंड देख सकते हो किस तरीके से मेरे हाथों में रोल है और लॉक्ड है। यहाँ पे थेराबैंड का वेट आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। आपको हाथों को कुछ इस तरीके से लैटरल रखना है। यहाँ पे सिर्फ आपके एल्बो जॉइंट काम करेंगे। चेस्ट अप, बैक आर्च, बॉडी टाइट। 1 2 3, आप देख सकते हो ट्राइसेप पे कितना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। 4 5 6 7 8 9 10। कुछ लोग मुझे बोलेंगे आप इसे ऐसा रख के भी कर सकते हो। यस, आप इसे ऐसे रख के भी कर सकते हो। ओनली कंडीशन आपको ध्यान रखना है, आपके एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट एक दूसरे से अलाइन रहे और मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके एल्बो जॉइंट में होनी चाहिए। ये था सही तरीका ट्राइसेप लैटरल एक्सटेंशन करने का विथ थेराबैंड। इसके आपको 4 सेट करने हैं। हर एक सेट में आप 20 से 25 रेपिटेशन हिट करोगे और हर एक सेट के बीच में आप 20 सेकंड तक ब्रेक ले सकते हो। अब हम करते हैं 7वीं एक्सरसाइज, जो कि है बाइसेप रिवर्स कर्ल विथ थेराबैंड। मैंने जैसा कि आपको बताया था, थेराबैंड पे आपके हाथों की ग्रिप, आपको ग्रिप का ध्यान रखना है। कुछ इस तरीके से लॉक रहेगा ताकि थेराबैंड फर्म रहे। थेराबैंड के ऊपर आपको प्रॉपर स्टांस लेना है। मेक श्योर दोनों तरफ फोर्स इक्वली हो। पाम फेसिंग यहाँ पे डाउनवर्ड रहेगा। पहली वेरिएशन की थी हमने जिसमें पाम फेसिंग अपवर्ड था। यहाँ पे रिवर्स कर्ल के लिए आपका पाम फेसिंग डाउनवर्ड रहेगा, एल्बोज लॉक रहेगी, चेस्ट अप, बैक आर्च, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज। एंड व्हाट यू हैव टू डू, पुल 1 2, एक्सेल इनहेल 3 4। एल्बोज में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ एल्बो जॉइंट में मूवमेंट होगी, बाकी पूरी बॉडी एज इट इज। ब्रीथिंग का आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हो मेरी रिस्ट को मैंने ड्रॉप नहीं किया है, फर्म होल्ड करके रखा है। दैट्स इट। ये था सही तरीका रिवर्स बाइसेप कर्ल करने का विथ थेराबैंड। इसके आपको 4 सेट करने हैं। हर एक सेट में आप 20 से 25 रेपिटेशन हिट करोगे एंड हर एक सेट के बीच में आप 20 सेकेंड तक ब्रेक ले सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए ताकि आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छा हो, एंड ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी की रिकवरी एंड आपका वर्कआउट दोनों ही अच्छा होगा। अब हम करेंगे 8th एक्सरसाइज, ट्राइसेप पुशअप्स। जैसा कि आपने अगर मेरा चेस्ट का वीडियो देखा होगा, मैंने आपको बताया थेराबैंड को कुछ इस तरीके से आपको रोल करके रखना है ताकि वो स्प्लिट ना हो दोनों आपस में, और 4th जनरेशन में काफ़ी हेल्प होती है। आपको थेराबैंड को हाथों में कुछ इस तरीके से लॉक रखना है। ये मेरे शोल्डर ब्लेड्स पे आ गए। क्रॉलिंग पोजीशन लेनी है, दोनों थेराबैंड मेरे पाम के नीचे, एंड दिस शोल्डर मेरे रिस्ट के ऊपर है, एंड आप देख सकते हो मेरा हिप हायर है। नाउ आई विल स्टार्ट पुशअप। एल्बोज क्लोज जा रहे हैं। जब हम नॉर्मल पुशअप करते हैं तो एल्बो साइड्स में जाते हैं, यहाँ पे एल्बो बॉडी के क्लोज एंड अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था सही तरीका ट्राइसेप पुशअप्स करने का। इसके आपको 4 सेट करने। हर एक सेट में आप 10 से 15 रेपिटेशन हिट करोगे एंड हर एक सेट के बीच में आप 20 सेकेंड तक ब्रेक ले सकते हो। हर्ष बहुत अच्छा गेन कर रहा है ना, क्या चश्मा नंबर बढ़ गया इनका। पतला तो है, नहीं कंफर्म गेन कर रहा है। चलिए अब हम करेंगे सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज, जो कि है हैमर कर्ल। यहाँ पे थेराबैंड को आपको कुछ इस तरीके से लॉक करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। बराबर सेंटर मेजर करके फुट में लॉक रखोगे। चेस्ट अप, बैक आर्च, आपके एल्बोज यहाँ पे, आपके एल्बोज आपके रिब के पास में लॉक हो जाएंगे। आपका शोल्डर मूव नहीं होगा अभी। एंड फर्स्ट बाइसेप की एक्सरसाइज में हमने पाम को ऊपर रखा था, सेकेंड में पाम को नीचे। यहाँ पे पाम फेसिंग ईच अदर हो गए। चेस्ट अप, बैक आर्च, ब्रीथ। 1
2 3। पूरी की पूरी बॉडी एज इट इज़ है, कहीं पे भी मूवमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एल्बो जॉइंट में मूवमेंट हो रही है। ब्रीथिंग का ध्यान रखना है। 9 10। ये था सही तरीका हैमर कर्ल करने का विद थेराबैंड। इसके आपको 4 सेट करने हैं। हर एक सेट में 15 से 20 रेपिटेशन आप हिट करोगे एंड हर एक सेट के बीच में आप 20 सेकेंड तक ब्रेक ले सकते हो। अब हम करते हैं लास्ट एक्सरसाइज, जो कि है ट्राइसेप किक बैक विद थेराबैंड। और ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पूरे थेराबैंड के सीरीज की भी। चलिए इसका सही तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो आपको यहाँ पे थेराबैंड को कुछ इस तरीके से लॉक करके पकड़ना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। बस इतना रहेगा कि आपके हाथ पीछे की तरफ से आपको लॉक करना है। नाउ थेराबैंड का सेंटर मेजर करके यू विल स्टैंड समवेयर लाइक दिस। आपका चेस्ट अब बैक आर्च रहेगा। आपको बॉडी वेट हील पे मेंटेन करते हुए कुछ इस तरीके से फॉरवर्ड बेंड होना है। आपके दोनों एल्बोज हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में रहेंगे। एंड 1 2 3 4 5। पूरी बॉडी एज इट इज है। पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एल्बो के एक्सटेंशन पे है। 7 8 9 10। तो ये थी आखिरी एक्सरसाइज पूरी सीरीज की, जो की थी ट्राइसेप किक बैक विद थेराबैंड। इसके आपको 3 सेट करने हैं। हर एक सेट में आप 10 से 15 रेपिटेशन हिट करोगे एंड हर एक सेट के बीच में आप 10 to 15 सेकेंड्स का ब्रेक ले सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।